100% लोग तो नहीं, 99% लोग कमजोर हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट डूब के जाना पड़ेगा, कि ये तुम्हारे लिए एकाग्रता का अभ्यास करने का समय हो। एक स्टूडेंट अगर खुद को प्रोफेशनल नहीं मान रहा है, वो सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं IITN बन जाऊंगा, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं सत्तू भैया बन जाऊंगा, मैं, इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल राइट नाउ, यू कैन बिकम ए प्रोफेशनल नॉट एंड नेवर। खुद के प्रोफेशन में जो महान बन रहा है, खुद के प्रोफेशन में जो महान काम कर रहा है, वो सब महान है। हर विद्यार्थी को जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा प्रबंधन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम अगर जिंदगी में किसी भी स्तर पर हो तो अपनी ऊर्जा पर तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम कमजोर औलाद बन गए, जिसको डिप्रेशन है, जिसको एंजाइटी है, जो कांपता है, आदर्श दिनचर्या की हम लोग बात करने वाले हैं। और फिलहाल देश में बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसका डिस्कशन तो आप लोगों के साथ में नहीं करूंगा, उसके लिए तो आई विल क्रिएट सम सेपरेट वीडियो। बट आइडियल रूटीन, और मेरा सिर्फ यही गोल है कि इस सेशन से आपको कुछ ऐसा सिखा पाऊं जिससे आपकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट परिवर्तन आ सके। ऐसा नहीं कि मैं कोई सा भी कंटेंट सिर्फ इसलिए लेके आता हूं कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी बदल गई तो आपके परिवार की जिंदगी आप खुद के दम पे बदल दोगे। खैर, तो आइडियल रूटीन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कि आपका समय जा कहां रहा है। आपका समय जा कहां रहा है। जैसे दुनिया में चाहे कोई सा भी इंसान हो, चाहे सक्सेसफुल इंसान हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, हर एक के पास में समय 24 घंटे का ही होता है। लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे में पूरी दुनिया को मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस 24 घंटे में खुद को भी मैनेज नहीं कर पाते। तो हमें उस आइडियल रूटीन की बात करनी है और हर एक एस्पेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला है रिलेशनशिप एंड रील्स। रिलेशनशिप एंड रील्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, वर्तमान समय में जो हालात हैं, मैंने हमारे देश के युवाओं को इतना डेस्परेट रिलेशनशिप्स के लिए और रील्स के लिए कभी नहीं देखा जितना मैं आज देख पा रहा हूं। और रील्स, कई लोग ऐसे देखे मैंने 16-16 घंटे तक एक अकेले जगह पर बैठकर सिर्फ रील्स देख रहे हैं। जिंदगी क्या है वो भूल चुके हैं। और उस आइसोलेशन में कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ एंजाइटी में चले गए, कुछ को बाइपोलर हो गया, कुछ को OCD हो गया, और वो लोग चलती फिरती लाश बन गए। पता है, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपने जवान बेटे को या बेटी को मरते हुए देखना। किसी भी माँ बाप के लिए उससे मुश्किल पता है क्या होता है? जवान बेटे या बेटी को अपने हाथों से दवाई खिलाना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कमजोर होकर बीमार हो गए, साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, दिमागी संतुलन खो चुके हैं। ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि जिनसे वो उम्मीद कर रहे थे कि ये हमारी दवाओं का जुगाड़ करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो खुद इतने कमजोर हुए घूम रहे हैं कि माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। और उसमें सबसे मेजर रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप रील्स। दिस इज द मेजर रीजन। हम चाहें जो बोले, लेकिन जो लोग जिस उम्र में उनको ताकतवर बनने का प्रयास करना चाहिए था, शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए था, वो इतने कमजोर हो गए कि वो खत्म हो गए। बाबू सोना रोना धोना जादू टोना। जिस उम्र में है ताकतवर होना, उसमें ये सब चल रहा है। तो भाई, देश का युवा, जो मैं आइडियल रूटीन की बात कर रहा हूं, 99% यहां टाइम वेस्ट कर रहा है। 99% टाइम वेस्ट यहां, बिकॉज दे हैव इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर। व्हाट इज प्लेजर? अगर मैं प्लेजर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो प्लेजर इज नथिंग बट द डिलेड पेन। जो आनंद जो भी आप ले पा रहे हो रील्स का, रिलेशन का,
वो डिलेड पेन है। हो सकता है आज के 1 साल बाद 2 साल बाद आपको इतना जबरदस्त दुख होगा कि आप सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ में जिंदगी में। बट पेन इज द डिलेड प्लेजर। अगर आपने खुद को दर्द दिया तो कुछ समय पश्चात आपको उसका फल मिलेगा। और यही बात है आइडियल रूटीन में। आइडियल रूटीन का मतलब यह होता है दैट यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेजर टू पेन इन द प्रोसेस टू गेन लॉन्ग टर्मल प्लेजर। आप समझ रहे हो बात? बिकॉज पेन इज डिलेड प्लेजर। आइडियल रूटीन का सीधा मतलब यह है कि पेन 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 पेन, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ लव। दूसरों से हम प्रेम चाह रहे हैं, खुद से प्रेम करना भूल गए। और खुद से प्रेम करने का सीधा मतलब होता है खुद को सजा देना, खुद को दर्द देना। तो भाई रूटीन का मतलब क्या है? देखो, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, योर परफॉर्मेंस, जिंदगी में आप किसी भी सेक्टर में, और जितने भी लोग हैं, जो भी परफॉर्मेंस देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, और इनवर्स में होती है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। आप जितना दूसरों में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, आपके अचीवमेंट्स कम होते जाएंगे। और विद्यार्थी जीवन का सीधा मतलब क्या है? विद्यार्थी जीवन का सीधा मतलब है कि आप अपने आप को ताकतवर बनाने पे काम करो। हमें इस चीज को समझ लेना है कि हम अपने आप को ताकतवर बनाने पे काम करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हुआ री नीट का? वो प्रोसेस चल रहा है। हर जगह आकर हर चीज के बारे में बहस करना, ये अपने परिवार के नैतिक मूल्य को नहीं दिखाते। हर जगह थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि खुद में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि आजकल जमाना ये चल रहा है ना कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो तो आपको कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, SIP, शेयर मार्केट, गुड मतलब गुड, भैया ने भी यही किया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट 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 इन्वेस्ट। बट पता है सच्चाई क्या है? नो वन इज टीचिंग दैट हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? क्योंकि आप समय का एग्जैक्ट आउटपुट तभी ले सकते हैं जब आप खुद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पता है क्या होता है? एक इंसान की फितरत है, हर इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है कि दुनिया में हर एक इंसान अच्छे की तलाश में। आज मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं रिलेशनशिप में था और वो मुझे छोड़ के चला गया या मुझे वो छोड़ के चली गई। वाई? बिकॉज पीपल आर सर्चिंग बेटर। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना, तुम एक बार कुछ कपड़ा खरीद के लाए, फिर तुम देखते हो अगली बार उससे बेटर लेके आओ, या तुम गाड़ी लेके आए अगली बार उससे बेटर लेके आओ। तुम कुछ भी चीज लेके आए, तुम सोचते हो उससे बेटर लेके आए अगली बार। तो ऐसे ही दुनिया में हर इंसान बेटर की तलाश में, बेहतर और ज्यादा बेहतर। और जब तुम खुद को बेहतर करना बंद कर देते हो, हाँ, रात भर बातों में लगे हुए हो, सुबह से शाम तक पंचायती में लगे हुए हो, हाँ, जानू आप सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है, सुबह से रात तक, एंड यू स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप को बेहतर करना बंद कर देते हो तो आप इकहत्तर रह जाते हो, और एट द एंड क्या होता है? लोग आपको छोड़ के निकल जाते हैं और फिर आप रोते रह जाते हो। तो भाई हमें यह समझ लेना है कि इंसान बेहतर की तलाश में है, और जो खुद को बेहतर नहीं कर रहा है वो अपने आप मौत की तरफ जा रहा है, अपने आप मौत की तरफ जा रहा है। आप खुद को बेहतर करोगे, आपके माँ बाप आपकी वैल्यू करेंगे, आपके दोस्त आपकी वैल्यू करेंगे, आपके रिश्तेदार आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन तुम बेहतर करने की जगह डे बाय डे छपरी बनते जा रहे हो, जो आप एक नया वर्ड आया है आजकल, जिसमें इंसान खुद की फिजिकल इंप्रूवमेंट बंद कर देता है, मेंटल इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, सेक्सुअल इंप्रूवमेंट कुछ नहीं करता है। खाता है, फोन चलाता है, सो जाता है। तो भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस दुनिया में हर एक इंसान हमेशा हमेशा बेहतर चाहेगा, हमेशा हमेशा बेहतर। और मुझे माफ करना, हो सकता है कि मैं गलत बोल दूं अब, लेकिन हो सकता है कि लड़के थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें, एडजस्ट कर लें।
लेकिन लड़कियां हमेशा इस चीज में बहुत आगे होती है। दे ऑलवेज वांट समवन मच बेटर देन देम, मच बेटर देन देम, और ये चलता ही रहता है। तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि रूटीन का मतलब क्या है, कि आप खुद को खुद से बेहतर करते जाएं। क्योंकि दुनिया में चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके जो भी फ्रेंड्स हो, जितने टाइप के होते हैं, वो टिकते आपके पास तभी है व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। और अगर आपके रूटीन में आपके बारे में ही कुछ नहीं है, तो उस रूटीन को आज ही फाड़ के फेंक देना। क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग ऐसा रूटीन बनाते हैं, दैट इज सेंसलेस। तो मैं सबसे पहली चीज जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए, दैट इज फिजिकल इंप्रूवमेंट। मैं कहूंगा फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, देखो जिंदगी में सब हासिल कर लोगे, सब तुम्हें हासिल हो गया, तुम्हें जिंदगी में सफलता मिल गई, तुम्हारी कमाई भी है, तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुम्हारे पास मकान भी है, सब कुछ, सब कुछ, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है। एक जना कह रहा है कि वो ऐसा नहीं बोलती है, वो कहती है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, और ये बोल के कहीं और निकल जाते हैं। तुम म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, गोल्ड में, ओल्ड में, सिल्वर में पैसा ठोको ना ठोको, खुद में फिजिकल इंप्रूवमेंट, दैट इज मस्ट। और फिजिकल इंप्रूवमेंट का सीधा मतलब है खुद का कंपोजिशन चेंज करना। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, और अंग्रेजों ने 200 साल शासन करके, मैं सच बता रहा हूं, तब आप कभी पढ़िएगा, उस वक्त इंसान की जो एवरेज उम्र थी वो थी 32-35 के आसपास। भारत में एवरेज एज तब ये थी। तो 200 साल में तकरीबन 6 पीढ़ियां हो गई। तब ना प्रॉपर खाने को मिल रहा था, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन था, ना इतना स्ट्रेस में इंसान रहता। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के जीन को कमजोर कर दिया। मतलब भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों का राज एक तरीके से जेनेटिकल डिप्रेशन का राज था, कि जेनेटिकली हमको डिप्रेस कर दिया गया। 6 पीढ़ियां गुजर गई इस प्रोसेस में, और भारतीय फिजिकली कमजोर हो गए। जो हमारे पूर्वज थे वो हमसे बहुत मजबूत थे, और अब मैगी का जमाना चल रहा है, वो भी नहीं पच रही है। तो आप सोच सकते हैं भारतीयों के फिजिकल हालात। कुछ लोग बॉडी बना के घूम रहे हैं, वो अलग सप्लीमेंट स्टेरॉइड की दुनिया में चल रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारी जिंदगी में जेनेटिकल डिप्रेशन क्रिएट किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उतना इंपॉर्टेंट है मेंटल इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक बार बता देता हूं कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं हर दिन, कभी किसी का फोन आता है, कभी किसी का मैसेज आता है कि सर मैंने गलत काम किए, कभी खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कमजोर हो गया हूं, बॉडी कांपती रहती है, एक्सरसाइज करता हूं तो भी कांपता हूं, थक जाता हूं, गिर जाता हूं और खत्म हो गया। ऐसे कई मैसेज मेरे पास में आते हैं। देखो फिजिकल इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यह है हमारे शरीर से कचरा बाहर निकालना, बैड कंटेंट को बाहर निकालना, और क्वालिटी कंटेंट अंदर लेना। मतलब फैट कंपोजिशन को बाहर निकालना और प्रोटीन इंटेक लेना। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं क्लियर कट बता देता हूं। इसका क्लियर कट मतलब है पसीना, पसीना बहाना। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको ईश्वर के दर्शन करने के लिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी है, आपको ईश्वर के दर्शन करने के लिए कोई नमाज, कोई पूजा, कोई प्रेयर, कोई अरदास करने की जरूरत नहीं है। आप पसीना बहाओ, वो पसीना ईश्वर है। किसी गरीब के आंसू पहुंच दो, वो भी ईश्वर है। दो ही फॉर्म में ईश्वर होता है। ईश्वर का लिक्विड एग्जिस्टेंस होता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि कोई पंडित, ब्राह्मण, कोई मौलवी साहब, कोई फादर, कोई मेरे थप्पड़ मारने के लिए आ जाए कि ये क्या बकवास कर रहा है, बट मेरा कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर पानी है, पसीना है। ईश्वर आंसू है किसी दूसरे के। खुद का पसीना पूछा, दूसरों के आंसू पहुंचती है। ईश्वर की भक्ति है। कभी जिंदगी में समस्या ही नहीं आएगी। अब होता क्या है कि जब जब हम लोग फिजिकली कमजोर हो गए, मान लो हमने हमारी जिंदगी में प्रयास नहीं किया, तो ऐसा देखा गया कि शारीरिक रूप से कमजोर लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। कबीरदास जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, चिंता ऐसी डाकिनी,
पहले बात तो चिंता किसको होती है? जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जिनके शरीर में दम नहीं बचा है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। तो हमें यह समझ लेना है कि जिसका फिजिकल फिटनेस नहीं है वो चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा। और दुनिया में जो भी इंसान बर्बाद होना चाहता है, परेशान होना चाहता है, दुखी होना चाहता है, वो चिंता करे। जिसको सफल बनना है, ताकतवर बनना है, शक्तिशाली बनना है, बेहतरीन बनना है, वो चिंतन करे। चिंता हमारे कंट्रोल में नहीं होती, चिंतन कंट्रोल में होता है। चिंता से दिमाग कमजोर होता है, चिंतन से मजबूत होता है। चिंता से शरीर कमजोर होता है, चिंतन से मजबूत होता है। चिंता से फ्यूचर खराब होता है, चिंतन से फ्यूचर बेहतरीन होता है। चिंता से पास्ट याद रहता है, चिंतन में पास्ट भूल जाता है। चिंता पास्ट में होती है, चिंता फ्यूचर में होती है, चिंतन वर्तमान में होता है। चिंतन दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। चिंतन अब कैसे करना है मैं उसकी बात करूं, लेकिन यहां जो बात है पसीना बहाओ और अच्छा खाना खाओ। सर घर में पैसे ही नहीं है, कचौरी समोसे के पैसे हैं, घटिया तेल खाने के पैसे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि जिंदगी में सर एक सुपर फूड बता दो पूरा काम हो जाए, मैं कह रहा हूं मूंग, मूंग दाल। मूंग जो होते हैं हरे मूंग, ये सुपर फूड है। इसकी दाल खाओ, इसको उबाल के खाओ, जैसे पसीना बहाया ये खा लो। आप देखोगे आपका शरीर धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा है, शरीर धीरे धीरे कठोर बन रहा है, शरीर ताकतवर बन रहा है, आप में शक्ति आ रही है, आप बेहतर होते। मतलब मैं इस चीज का सबसे बड़ा फैन रहा हूं। इजीली पचता है, जैसे कमजोर है तो भी पच जाएगा। और शरीर में जो ताकत देता है मूंग, अतुल्य। तो हमने पसीना बहाया तो हमने कचरा बाहर निकाल दिया और ढंग की चीजें इंजेस्ट कर ली। जब ये प्रोसेस लगातार चलता है तो आप रिफाइन होते जाते हो। रिफाइन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो आपके पास में ग्लास है, उसमें आपने पानी था, उसमें आपने कॉफी डाल दी, अब पानी ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है ना। अब उस ग्लास को आप चलते हुए पानी के नल के नीचे ले गए तो क्या होगा? अब चलता हुआ पानी का नल जब उसमें फ्लो करेगा तो पानी का कलर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वो ये प्रोसेस है कि आप कचरा बाहर निकाल रहे हो, ढंग की चीज खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। पसीना बहाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जब ये समय आया है रिलेशनशिप और रील्स का, मैं आपको बता रहा हूं, अब कई लोग बोलते हैं कि साहब अखबार में खबर आई 21 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। क्या बताएं साहब, कैसा जमाना है? अरे उसको 21 साल के बच्चे को ये पूछ तो लो कि रात को सोए हुए कितने दिन हो गए। 1 घंटा वो सो रहा है, 2 घंटे वो सो रहा है, तो सीधी सी बात है ना यार, डिप्रेशन होना ही है। हार्ट, हमारा शरीर रिपेयर होता है रात को, रात को रिपेयर होता है। और तुम रात में बाबू सोना बन रहे हो पूरी रात, रात भर, और वो बाबू सोना एक दिन चला जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत थोड़ी ना इस मुद्दे के ऊपर। डाइट में इसको इंक्लूड करो, एक्सरसाइज, पसीना बहाओ। पसीना, मैं हर बार ये कहता हूं 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो। मेल हो, फीमेल हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो। और अगर प्रो हो गए हो, जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कुछ कुछ लोग प्रो हो जाते हैं, तो ईंटें ले लो, ईंटें, ईंटें आती है, ईंटों को साथ में लेके फिर सीढ़ी चढ़ते रहो, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए। तो इससे आप देखोगे कि आपका जो फिजिकल जो वर्कआउट है वो पहले से और बेहतर होता जा रहा है और रूटीन में रहेगा। कभी किसी केस में इस चीज को छोड़ना नहीं, रेगुलर बेसिस पे करना है। अब एक जैसे एक बहुत फेमस एक कहावत कही गई है विद्यार्थी के लिए, मैं एक बार उसको डिस्कस कर लेता हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब ये विद्यार्थी की डेफिनेशन है ना, क्योंकि मैं आदर्श दिनचर्या की बात कर रहा हूं, वैसे तो मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, बट विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर से मुझे देखता है तो मैं उसकी बात करना बहुत जरूरी है। एक बार, काक चेष्टा यानी कौवे के समान जिसमें इच्छा है चीजों को जानने की। हाँ, कौवा कभी स्टेबल नहीं होता, यहां से वहां देखता रहता है। काक चेष्टा। बको ध्यानम, जो बुगला होता है वो एक टांग के ऊपर खड़ा रहता है, मछली का शिकार जब करता है तालाब में से। काक चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी नींद, कुत्ते की जैसी नींद। हम तो पढ़े हैं, घर वाले हाथी को बुला लाए, घर वाले ढोल वाले को बुला लाए, घर वाले सबको बुला लाए, फिर भी ऐसे पढ़े हैं। तथेव च अल्पाहारी, कम खाने वाला। हमेशा कम खाने वाला नहीं, खाना तो है लेकिन एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाते पूरा खून पेट में आ जाएगा, दिमाग में खून जाएगा नहीं, दिमाग में खून जाएगा नहीं तो नींद आएगी। थोड़ा 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 थोड़ा। ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कमंडल लिया और घर छोड़ के निकल गए। घर के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट न करने वाला, कि बुआ जी के लड़के की शादी है,
चाची जी का जन्मदिन है, हाँ, चाचा की एनिवर्सरी है, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। काक चेष्टा बको जानम स्वान निद्रा ततेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो दिनचर्या में एक बार इस चीज को जरूर से देख लेना। खैर, मैं उसी मुद्दे के ऊपर आता हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बालक मुझे कह रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे त्यागे भाई। दिस इज ऑल फॉर दिस। मेंटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, मेंटल इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यह है लर्निंग, लर्निंग, मेमोराइजेशन, सॉल्विंग, ये तीन चीजें इसमें आती है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। एक तो क्या होता है ना, जैसे मैं रिलेशनशिप और रील्स की बात कर रहा हूं, कई लोग रिलेशनशिप से ज्यादा भी रील में इन्वॉल्व है। हाँ, सुबह से शाम तक बस रील्स रील्स रील्स। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसका कट निकाल लेना। इंटरेस्टिंग रील वही है जिसमें ऑडियो कमाल का है। अगर किसी रील में ऑडियो दमदार है तो आपको फोन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रील सुनने लायक है, समझने लायक है, तो वो रील काम की है। बाकी तो तुम पूरे दिन स्क्रॉल करते रहो। किसी में इमोशनल म्यूजिक है, किसी में वो दांत निकालने वाला आता है, किसी में क्या आता है, 16 घंटे 15 घंटे। और भारत में अब जो डिप्रेशन के जितने मरीज पैदा हो रहे हैं, रील इसके पीछे मेजर रीजन। आइसोलेशन में आदमी किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को देख नहीं रहा, किसी को समझ नहीं रहा, किसी को सुन नहीं रहा, और खत्म होता जा रहा है। तो मेंटल इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूंगा इसको, मुझे क्योंकि आदर्श दिनचर्या की बात है तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। देखो, मैं एक बात बताऊं क्या तुम लोगों को। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, भारत की करेंसी रुपया है, रूस की करेंसी रूबल है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो है। उनसे कुछ आप लिमिटेड चीजें खरीद सकते हो क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड में समाया हुआ है। धरती एक प्लेनेट है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इस यूनिवर्स की एक ही करेंसी है दोस्त, और उसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। अगर तुम्हारे में एनर्जी है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। और तुम्हारे में अगर एनर्जी नहीं है तो तुम्हारे पास में चाहे कुछ भी हो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की करेंसी है, ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की मुद्रा है। तो विद्यार्थी जीवन में या जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है आपको ऊर्जा देना। और ब्रह्मांड की एक ही करेंसी है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। आपको पता है ना फॉर्मूला E=H न्यू। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मैच हो गई इसकी, ईश्वर मिल गया उसको, शक्ति मिल गई उसे। ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी ही तो है। और विद्यार्थी जीवन, जवानी या कोई सी भी उम्र, उसका एक ही लक्ष्य होता है, सर्वोच्च ऊर्जा को हासिल करना। आप अगर सर्वोच्च ऊर्जा अपने में समाहित कर लोगे तो आप जिंदगी में सब कुछ पालोगे। लेकिन हम तो कमजोर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम जितना हो सके ऐसे दिखें कि आंधी आते उड़ जाए, दुख आते पिघल जाए, मौत आने से पहले खत्म हो जाए। 18 की उम्र में हम मर जाते हैं, 81 की उम्र में दफनाया गया, खत्म तो हम पहले ही हो गए थे। क्योंकि ऊर्जा जब होती है ना, तो ऊर्जा से जोश आता है, जोश से विश्वास आता है कि मैं हासिल कर लूंगा, और फिर इंसान हासिल कर लेता है। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि दिस इज एनर्जी। तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएंगे। खैर, मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता हूं। भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को न्यौछावर कर दी कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं एक जगह का राजकुमार हूं और मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सत्य, स्पिरिचुअल एनर्जी। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब किसी इंसान में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो प्रयास करता है 10% और परिणाम आता है 100%। आपने एक भजन भी सुना होगा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो कन्हैया रिप्रेजेंटेशन है स्पिरिचुअल एनर्जी का। दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी। हाँ, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया इज प्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब क्या है?
इसका मतलब है शांत हो जाना, शांत हो जाना। क्योंकि जब भी आप तनाव में होते हो, जब भी आप परेशानी में होते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड आपको मजदूरी करवाएगा, आपको काम करवाएगा, आपको तनाव देगा और परिणाम देगा शून्य। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो अपने काम को करते वक्त, अपने जीवन में, और हमेशा शांत रहने का अभ्यास करते हो, तो आप ये पाओगे कि आप जिंदगी में जो प्रयास कर रहे हो उसका 10 गुना आपको हासिल होने लगता है। और यही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। कई लोगों को लगता है ये सब चीजें बुढ़ापे में करने की है, बुढ़ापे में तो अपने आप हो जाएगी। हाँ, जब चने हैं तब दांत नहीं है, जब दांत हैं तब चने नहीं है, दोनों हैं तो आंत नहीं है। तो बुढ़ापा तो वो सीन होता है जब आंत भी नहीं होंगे, दांत भी नहीं होंगे और चने पड़े होंगे, तो क्या सूझेगा फिर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जवानी में करने की चीज है, और उसका मतलब यह है कि आप शांत होने का अभ्यास करें, क्योंकि जैसे आप शांत होते हैं आप ये पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। और शांत होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी नींद का, पसीना बहाने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भारतीय इंडियंस 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी नींद प्रॉपर नहीं है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप काउंट कब होती कि आप 10 से 2 के बीच में कितना सोए, कितनी बार सोए, या 11 से 3 के बीच में कितना सोए। भारतीय सो ही नहीं रहे, टके की फुर्सत नहीं है, 1%। और मैं फिर कह रहा हूं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको एक क्रिया जो मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर बता दे रहा हूं, AB क्रिया, जिसका मैं नाम देता हूं कि आपको जब आप रात को सोने जा रहे हो अपने दाएं नाक को बंद कर लो और बाएं से सांस लेते रहो। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। नींद बेहतर तो कंसंट्रेशन बेहतर, कंसंट्रेशन बेहतर तो मेमोरी बेहतर। एक पूछ रहा था कितने घंटे पढ़े, अरे प्रभु इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का खेल नहीं है, ये खेल है क्वालिटी का। कि जब तुम पढ़ रहे हो उस वक्त तुम्हें पढ़ाई के सिवा कुछ और ना दिखता हो, चिड़िया की आंख दिखती हो। पांडव होना आसान है, अर्जुन होना मुश्किल है। अर्जुन के लिए एकाग्रता चाहिए, और अर्जुन हो गए तो कृष्ण का मिलना आसान हो जाता है। सारथी तो तभी मिलते हैं ना जब आप में काबिलियत हो, बिना काबिलियत के सारथी भी नहीं मिलता है दोस्त। तुम्हें क्या लगता है कि हम टाइम पास करते रहेंगे और हमें सारथी मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। एकाग्रता, 10 घंटे पढ़ रहे हो और फोकस तुम्हारा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। 5 घंटे पढ़ ले रहे हो लेकिन फोकस ऐसा जबरदस्त, क्योंकि कहा ना कि सूरज कभी कागज को नहीं जला सकता, और जब लेंस से फोकस होता है तो कंसंट्रेट होती है वो किरणें, और तब कागज जलता है। तो शांत हो जाने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, दाएं दाएं नथुने को बंद कर लो। जैसे बिस्तर पे गए दाएं नथुने को बंद कर लो, फोन स्क्रॉल करना अपने आप रुक जाएगा, और देखो कि क्या गजब की तुम्हें नींद आती है, क्या गजब का तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आता है। और यही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। भारतीयों ने वो किताब जो लिखी गई द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उससे कई साल पहले बता दिया था कि शांत रहने में सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा नहीं कि कभी गुस्सा करना ही नहीं है, बट आप 24 घंटे ही गुस्सा रहो, बेवकूफी। कमजोर लोग 24 घंटे गुस्सा रहते हैं, जिनमें ताकत है वो कभी कभार गुस्सा होंगे, बाकी समय शांत रहेंगे। तो हमें इस चीज को समझना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर ये तुम काम कर रहे हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज अगर इंसान का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप हो गया, आज अगर इंसान का दिमाग सबसे तेज चलता है, तो उसके पीछे 2 पैर कारण है, 2 पैर। दिमाग उसी का तेज चलेगा जिसके पैर रेगुलर चलते हो। तुम लोग को लगता होगा ना कि अलग अलग चीजें हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट अलग होता है, मेंटल अलग होता है। प्रभु बिल्कुल नहीं है, अल्ट्रा सिंक्रोनाइज चीजें हैं, आपस में गुथी हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। जैसे चोटी जो होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, ऐसे बिल्कुल मिले हुए होते हैं, ये वैसे इंटीग्रेटेड है ये दोनों। पसीना बहाओगे दिमाग में चमक आएगी, तेज काम करने लगेगा, बेहतर काम करने लगेगा। तो हमें, और फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा, एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। और एकाग्रता में जो शक्ति है उसकी तो बात ही क्या है। दुनिया में जितनी भी महानता हासिल हुई उसी के दम पर हासिल हुई, जितने चमत्कार, जितने आविष्कार, जितने नोबेल प्राइज, जो कुछ भी मिला है इसी के दम पे मिला है। तो हम सवाल ही गलत पूछते हैं, कितने घंटे पढ़े। सवाल ये पूछो
कि एकाग्रता कैसे हासिल करें। क्योंकि आज के समय में जब मोबाइल का दौर चल रहा है, सबसे मुश्किल काम ये रह गया है कि मैं एकाग्र कैसे हूं। सबसे मुश्किल काम ये रह गया है कि हम एकाग्र कैसे हों। तो फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, और एक और देख लो, सेक्सुअल डेवलपमेंट। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल एनर्जी ड्राइव है। जब हमें कुछ करना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, लड़ना है, खत्म नहीं हो जाना है, बर्बाद नहीं हो जाना है, सेक्सुअल एनर्जी वो आप में लड़ने की क्षमता पैदा करती है। मैं इनडायरेक्टली कहूं तो जोश इंसान का ये है, क्योंकि बहुत बड़ा सच है। एक कहावत है कि होश में वही है जो खामोश है। लेकिन जो युवा होते भी जोश में नहीं है ना, वो चलती फिरती लाश है। और वो लाश क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दूसरों में किया। बाबू, सोना, ये चॉकलेट लो, ये टेडी बियर, ये रोज, और ये न जाने क्या क्या। मैं तुम्हें इस काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन पहले खुद को शक्तिशाली बनाने पर पूरा ध्यान लगाओ। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इन चीजों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति के लिए करता हूं, कमजोरों के लिए नहीं। क्योंकि कमजोर तो कर भी नहीं पाएंगे सब चीजें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि दिनचर्या वही जिसमें इन्वेस्टमेंट हो खुद में, खुद में, खुद में। और एक मिरेकल है जिसकी बात मैं आगे और करूंगा, कि आपकी जिंदगी में ये खोपड़ी, ये खोपड़ी किसी की तेज किसी की कम नहीं होती। ये अपने दिमाग से मिसकॉन्सेप्शन निकाल देना। अगर तुम्हारे सेकंड डिवीजन है, मैं तुम्हें तब भी आईएएस बना सकता हूं। तुम्हारे अगर सेकंड डिवीजन है, तभी मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूं। आईआईटीज तो अलाउड ही नहीं है, 75% चाहिए। सक्सेस में परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। और तुम्हारे परसेंटेज अगर कम भी है तो भी तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है। अगर तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे में दिमाग कम है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ आईएएस बनोगे, तुम कहाँ एसएससी क्रैक करोगे, तुम कहाँ डॉक्टर बनोगे, तुम कहाँ एम्स में जाओगे, आई कैन मेक यू दिस। अगर आप इस चीज का अभ्यास कर सके तो। अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में कौन सा क्षण ऐसा था जब मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आना शुरू हुए जिन्होंने उसको हमेशा के लिए बदल दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं जिस स्तर के परिवार से ताल्लुकात रखता हूं, हम गांव में रहते थे, मैं शहर में पढ़ने आता था क्योंकि पिताजी को लगता था कि गांव में साइंस नहीं था तो आना पड़ता था। बस में बैठ के आते थे, सीट कभी नहीं मिलती थी, बाबा लोग बीड़ी पीते रहते थे, धुआं धुआं होता रहता था, किताब को छोड़ो खुद को सांस लेने के लिए जगह नहीं होती थी। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे रोज खराब होते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक तरीका होता है मनन। पढ़ना मतलब खाना खाना, और मनन मतलब खाना एब्जॉर्ब कर लेना हमेशा के लिए। तो पिताजी ने बताया कि जब बस में जा रहे हो, आ रहे हो, दिमाग में सोचो कि तुमने क्या क्या सीखा हुआ है। क्योंकि जिस जिस रफ्तार से आंखें पढ़ती है ना, दिमाग उससे 10 गुना रफ्तार से चीजें पढ़ता है। आंखें तो बहुत धीरे पढ़ती है, और आंखें खोल के पढ़ने वाले लोग तो सामान्य लोग हैं। असामान्य लोग तो दिमाग की आंखों से पढ़ते हैं, जो अंदर वाली आंखें हैं, अंदर वाली आंखें। क्योंकि असली ताकत तो अंदर ही है। वो कहावत है कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो खत्म हो जाता है, अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे जब आप बाहरी आंखों से पढ़ते हो तो दम वाली बात नहीं है। अंदर की आंखें, कि जब आपने आंखें बंद की और फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि आपने कंटेंट कुछ याद किया हुआ था, फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, 10 गुना रफ्तार आपकी हो जाती है और वो कंटेंट पढ़ा हुआ कोई भूलते नहीं हो। लोग बाग बोलते हैं कि हम भूल गए, क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। और बार बार रिवाइज कैसे करोगे? हर बार किताब खोल के, आंखें बंद, बाथरूम में नहा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट सोचने लगे। खाना खा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट। लेकिन तुम तो नहीं करोगे ना ये। खाना खा रहे हो, तारक मेहता का सीधा चश्मा। तो हमें यह समझ लेना है कि हम खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से सोचे। क्योंकि बंद आंखों की जो रफ्तार है ना, वो ईश्वर की रफ्तार है। जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उसका सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ में हो जाता है, और उसकी क्षमताएं
ईश्वरीय क्षमताओं को छूने लगती है, वो उनसे तनिक मात्र भी कमजोर नहीं रह जाता जब वो आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें बंद करके मनन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, अपने ज्ञान के बारे में सोचने लगता है, तो साक्षात ब्रह्मा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मनन करना पड़ेगा आपको, मेमोराइजेशन, कि आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंटेंट तो ये तो फितरत है यार। तुम सांस लोगे, फेफड़ों में गया, बाहर चला गया। पानी पिया, तुम टॉयलेट चले गए। खाना खाए, तुम टॉयलेट चले गए। दिमाग में कुछ भी आएगा वो चला जाएगा। हमारे शरीर में कुछ भी टिकता नहीं है। इवन आपकी पूरी बॉडी 80 दिन में पूरी परिवर्तित हो जाती है, पूरी परिवर्तित हो जाती है ऊपर से नीचे तक। तो आपके दिमाग में कुछ भी आया तो टिकेगा नहीं, ये श्योरिटी है। उसको टिकाना है तो चमकाना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, ईश्वरीय शक्ति हासिल हो जाएगी और मनन करना पड़ेगा। ऐसा होता है जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स को रोज देखते हो, तो पेरेंट्स को आप रोज देखते हो तो उनको भूलते नहीं हो। ऐसा थोड़ा होता है कि आप एक दिन सोए, फिर उठे, पापा को देखा, अंकल आप कौन हो, ऐसा थोड़ा होता है। थप्पड़ पड़ जाएगी आपको, आंटी आप कौन, बिकॉज आप उनको रोज देख रहे हो, रोज रिपीटेशन हो रहा है। एक्सरसाइज करते हुए भी कर सकते हो मेमोराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जब पसीना बाहर हो तब भी कर सकते हो। देखो मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं, मैं एक मिशन पर हूं। चाहे मेरा वीडियो कहीं पर भी आए, किसी चैनल पर आए, मैं एक मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मैं हर एक कीमत पर यह चाहूंगा कि देश का जवान जो है वो एक जवान 9 जवान के बराबर हो जाए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ऐसी ताकत अगर आप में है तब दम वाली बात है। क्या है, धूप में घूम रहे ऑमलेट बन जा रहा है तुम्हारा, खड़े हो गए चक्कर आके गिर जा रहे हो तुम, कुछ खा लिए उल्टी कर दे रहे हो तुम, कुछ पी लिए डायरिया हो जा रहा है तुम्हारे। ऐसे नौजवानों से देश नहीं चल सकता। हाँ, तो मैं सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहा था। देखो थर्मोडायनामिक्स का नियम है कि हमारे शरीर में कुल ऊर्जा जितनी भी है, देखो 100 पुशअप की बात हो रही है यहां पे, पुशअप तुम 2000 लगाओ, लेकिन सीढ़ियां जरूर से चढ़ो। पता है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मसल एक ही है, उसका नाम है हार्ट, कार्डियक मसल्स। तुम न्यूज इसके बारे में सुनते हो, हार्ट गया काम से, ऐसा ना सुनते हो कि आज उसकी बाइसेप फट गई, क्योंकि बाइसेप की कोई औकात ही नहीं है। आज उसकी ट्राइसेप फट गई, आज उसकी ट्राइसेप फट गई, आज उसकी बाइसेप फट गई, लेग्स फट गए उसके। हार्ट पे कुछ भी आता है अखबार में न्यूज छपती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, और ये ताकतवर बनती है सीढ़ियां चढ़ने से। तुम देखना कभी किसी हार्ट का ऑपरेशन हो, मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने चीजें देखी, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, सबसे पहले सीढ़ी नहीं चढ़नी, और वजन लेके तो बिल्कुल नहीं चढ़नी सीधी। तो जिसको लगता है कि उसकी हार्ट में धक धक होता है, फड़फड़ाहट होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, सीढ़ियां चढ़ो। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं तुम्हारे को, वजन लेके सीढ़ियां चढ़ो, जो ताकत आएगी तुम्हारे तुम भूल जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं हमने जिंदगी में कुछ उल्टे सीधे काम किए, अब हम खत्म हो गए, अब कुछ हमारा करो। अरे एक्सरसाइज करो, शरीर खुद खुद को हील कर लेता है, कुछ चमत्कार की जरूरत नहीं है इसमें, शरीर खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। सेक्सुअल डेवलपमेंट, थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि इस पूरे शरीर में एनर्जी जो है वो या तो फिजिकल है, ठीक है, मुझे शायद यहां लिखना पड़े, फिजिकल है, सेक्सुअल है और मेंटल है। 3 कोर एनर्जी है और इन सबसे बड़ी स्पिरिचुअल है, उसकी बात मैं कर चुका हूं। ऊर्जा की अगर बात की जाए तो अगर हम विद्यार्थी जीवन में जिस एनर्जी के दम पर जीते हैं उसका नाम है मेंटल, ठीक है, मेंटल, क्योंकि इसी से हम परीक्षा पास करते हैं, इससे हम सीखते हैं, इससे हम बेहतर बनते हैं, इससे हम विद्वान बनते हैं, इससे हम समर्थवान बनते हैं, इससे हम शक्तिशाली बनते हैं, इससे हम देश को आगे लेके जाते हैं। मानसिक ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा अगर कांस्टेंट है, फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी, अगर तुम इसको स्टोर करते हो, खराब नहीं करते हो, तो इससे आपकी मेंटल ग्रोथ बढ़ती है, मेंटल स्टिमुलेशन बढ़ता है, मेंटल जोश बढ़ता है। और इसको खराब कैसे नहीं करते, फिजिकल को कैसे खराब नहीं करेंगे, क्यों, ज्यादा नहीं बोलना है, चुप रहने का अभ्यास करना है, और सेक्सुअल को गलत चीजों से दूर रहने का प्रयास करना है, अश्लील चीजों से दूर रहने का प्रयास करना है, जितना संभव हो सके उतना। इस चीज को समझो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाधान खंडेशु रत्नम संज्ञा विद्यते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभवाणी। तो हम इसका सम्मान तो करते ही नहीं है, ना खाना प्रॉपर खा रहे हैं, ना ये खा रहे हैं।
और ढंग से बोलना। हम तो टुकड़ों को बेहतरीन मान रहे हैं, टुकड़ों को बेहतरीन मान, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज यहां देख क्या लिखा हुआ है। प्रदोषे दीपिक है चंद्रे प्रभाते दीपक है रवि त्रिलोके दीपक है धर्म है सुपुत्र कुल दीपक। संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्मी दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। सुपुत्र हो सकता है, सुपित्री हो सकती है, लेकिन तुम ये समझो अगर तुम कमजोर औलाद बन गए, जिसको डिप्रेशन है, जिसको एंजाइटी है, जो कांपता है, जो गिर पड़ता है, जो डिप्रेशन में है, जो किसी और के प्यार की तलाश में है, जो किसी और के भरोसे जी रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जापानी कम था, और ना जाने क्या क्या, बेवफा 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 निकली है तू, और ना जाने क्या क्या। तो उस केस में क्या होगा कि हम जो दीपक बनना चाहते थे वो दीपक नहीं बन पाएंगे, और दीपक तो तुम्हें बनना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं माचिस हूं और तुम दीपक हो, लेकिन तुम वो दीपक हो जिसमें मिट्टी भरी हुई है, तो चाहे मैं कितनी खतरनाक माचिस हूं, मैं तुम्हें जला नहीं सकता। जलाने के लिए निश्चित है कि तुम्हारे दीपक में तेल होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, केरोसिन, सरसों, डीजल, पेट्रोल जो होना चाहिए। जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा मेरी आग काम नहीं करेगी, और फ्यूल लाने के तरीके है तुम्हारे पास, ये शक्ति है। मैं हमेशा कहता हूं देखो, आइडियल रूटीन का मतलब क्या है, दोनों चीजों पर काम करना। जिंदगी क्या है, जिंदगी बहुत सारे दिनों से मिलकर बनी हुई है, और दिन का मतलब क्या है, डे का मतलब क्या है, डे एक समय है, समय है, टाइम। और उस टाइम में अगर एनर्जी ना हो तो उस दिन का कोई मतलब नहीं है, और अगर उस दिन का कोई मतलब नहीं है तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मतलब लाइफ क्या है, टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी, और ये हमारी एनर्जी। हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। पहली बात, मैं मैं बता रहा हूं, अगर तुम जिंदगी में 60 साल तक, 70 साल तक, या पूरी जिंदगी बिना दवाई खाए गुजार दी है, तो मैं उससे बड़ा इंप्रूव अचीवमेंट नहीं मानता किसी को। आज भारत में लोग बाग सब कमा ले रहे हैं कि माल खाएंगे, साहब बैठ के माल खाएंगे, हाँ, और लास्ट में शुगर की दवाएं खा रहे हैं, बीपी की दवाएं खा रहे हैं। आज इस धरती पे पैदा होकर आप अगर बिना दवाइयों के अपना जीवन निकाल ले रहे हो ना, छोटी सक्सेस नहीं है दोस्ती, बहुत बड़ी सक्सेस है। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी बिना दवाओं के गुजर जा रही है, मेरी नजर में तुम सबसे सफल इंसान हो, ये मेरा मानना है। ये पोस्ट, ये डिग्री, ये कोठी, ये महल, ये कार, शरीर अगर खत्म है, शरीर अगर कांप रहा है, शरीर अगर कोमा में है, शरीर को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, हार्ट अटैक हो गया है, क्या करेगा वो बंगला, वो कोठी, वो कार? हाँ, चेक कर, गबरू दी बोली चेक कर, गबरू दी कोठी चेक कर, गबरू दी कार चेक कर, क्या चेक करेंगे गबरू दा? क्या चेक करेंगे? गबरू को खुद को चेक करें तो गबरू लाश बना पड़ा है, क्या चेक करेंगे? मारी गाड़ी थारा, वो जो एक क्या नया गाना है, थारी गाड़ी थारा बंगला, अरे पता नहीं क्या क्या बकवास। थारी शरीर, थारी बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा लाओ। तो हमारे शरीर का 1 घंटा प्रातःकालीन सूर्योदय के आसपास, मैं तो कहता हूं सूर्योदय से पहले, हर विद्यार्थी को जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास नहीं करना चाहिए, उठना भी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि रात को पढ़ते हैं, हमको तो पूरा याद होता है, फर्स्ट रैंक आता है। कुछ कहते हैं दिन में पढ़ते हैं तो फर्स्ट रैंक आता है। कुछ कहते हैं कि दिन में नहीं होती पढ़ाई, रात को पढ़ेंगे, भाड़े में गई दिन की पढ़ाई। मैं कहता हूं सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठने का प्रयास करो। फायदा क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है कि जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ पढ़ाई है, ये यहां से निकाल दो उसको। वो सिर्फ मानसिक और आर्थिक सफलता है। प्रभु, एक शारीरिक सफलता होती है, शारीरिक सफलता। और शारीरिक सफलता तभी मिलती है जब आप ब्रह्मांड के हिसाब से काम करते हो। दुनिया में सफल वही लोग हैं जिनको सूर्य नहीं जगाता, वो सूर्य को जगाते हैं। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सुबह जल्दी उठ गए, अब सूर्य को उगता हुआ देख रहे हैं, यानी कि सूर्य को जगा रहे हैं। अक्सर वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूर्य जगाता है। तो ये ऊर्जा के ऊपर काम करना है, रोज 1 घंटा काम करना है। पढ़ाई चाहे आधा घंटा कम हो जाए, पढ़ाई चाहे 2 घंटा कम हो जाए, हर एक कीमत पर हमें अपनी ऊर्जा के ऊपर काम करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं सारे कमेंट देख रहा हूं, आप बता दें। किसी को कोई डाउट है मैं फिर अगले मुद्दे पर चलता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, तुम ट्राई कर लो यार, मेरी बात छोड़ो यार। तुम किसी दिन तुम्हें लखवा आ जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते निकाल लेना एक बार।
लोग बाग क्या कहेंगे लास्ट में? बढ़िया हुआ मर गया, घर वाले भी शांति से जी रहे। लखवा, जब तुम्हें उठाना पड़ रहा है, नहलाना पड़ रहा है, कमजोर हो गए हो, खाना खाया नहीं जा रहा, खाना पच नहीं रहा, चल नहीं पा रहे, बिस्तर पे पड़े हो। नरक यही है दोस्त, यही नरक है। और नरक तुम खुद के लिए चूज करते हो, कोई तुम्हें देता नहीं फेंक के कि जा नरक में जीना, तुम डिसाइड करते हो। क्योंकि दुनिया में तो फिक्स है, जो इंसान अपने बिस्तर से समय से नहीं उठेगा, अस्पताल का बिस्तर उसका इंतजार कर रहा है। जो अपने ऊपर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर डॉक्टर काम करेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आगे समझो चीजों को। दूसरा है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, क्योंकि आदर्श दिनचर्या की मैं बात कर रहा हूं, तो आदर्श दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण तो यह हो गया कि आप हर दिन अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के ऊपर काम करें, हर एक केस में काम करें। दोपहर में नींद से कैसे बचें? बिल्कुल बचने की जरूरत नहीं है। दोपहर में ली गई 30 मिनट की नींद आपके बाकी समय की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। बिल्कुल बचने का प्रयास ना करें। नींद 2 हिस्सों में ही होनी चाहिए, रात को 6 या 7 घंटे की और दोपहर में आधा घंटे की। ये पता नहीं तुम्हें बेवकूफ सवाल तुम्हें कौन सिखाता कि सोना ही नहीं है? साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जब पहली दवा लिखता है ना चिंतित व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, तो पहली दवा सोने की लिखता है। सोना ही गोल्ड है, सोना ही सोना है। सोने के दाम आज बढ़ गए, अरे सोने के दाम कितने हो जाए, तेरी नींद से महंगी नहीं है वो सोना। सोना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 80,000 पहुंचा, तेरी नींद 80 करोड़ की है। देखो एक चीज समझ लो, इफ यू डोंट प्लान योर डे, इफ यू डोंट प्लान योर टाइम, अदर्स विल प्लान टू वेस्ट इट। अगर तुम अपने समय की प्लानिंग नहीं करते हो तो इतनी गारंटी है कि बाकी लोग ये इंश्योर करेंगे कि तुम अपना समय बर्बाद करो। अगर आपको हर दिन ये क्लियर है कि मेरा कल का गेम प्लान क्या है, पता जब किसी इंसान को ये क्लियर होता है ना कि ये मेरा गेम प्लान है, कल मुझे ये करना है, तो उसे विश्वास आता है। और जब विश्वास आता है ना, तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है उस काम को करने की। यूनिवर्स फेंकता है ऊर्जा। गेम प्लान हर दिन का क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मात खा जाओगे। इस दुनिया में महान और एक सामान्य इंसान में पता क्या अंतर है? महान लोग लिखते हैं और असफल लोग अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मेरे को पता है, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मेरे को पता है, हाँ हाँ मेरे को सब पता है, हाँ मैं सब जानता हूँ, मैं सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आया हूँ। ग्रेट पीपल राइट, एंड इफ यू कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, इफ यू राइट 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 राइट, वन डे यू बिकम वेरी राइट। RIGST। लिखने का, भारतीय लिखते नहीं। विकसित देश के लोग आप देखो, वो समय की बहुत इज्जत करते हैं और लिखते हैं जितना हो सके। एक समय था अंग्रेजों ने लगभग पूरे विश्व में राज किया, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और अंग्रेजों की एक बहुत तगड़ी खासियत थी, इतना ज्यादा वो लिखने के आदी थे कि उनके बारे में ऐसी कहावत प्रचलित है कि अगर उनसे कोई टॉयलेट के लिए पूछने जा रहा है कि मैं टॉयलेट चला जाऊं क्या या चली जाऊं क्या, तो वो लिख के ऑर्डर देते थे कि हाँ चले जाओ। इतना डॉक्यूमेंटेशन करते थे वो खुद की जिंदगी का। यार तुम लिख रहे हो कि कल मुझे ये करना है, तुमने लिखा तो वो कल हो गया, अब वो कल हो गया, फिर तुमने परसों का लिखा, होता रहा होता रहा होता रहा। तो तुम्हारी जिंदगी किसने लिखी? यहां माथे पे लिखी हुई कि हाथ में लिखी हुई कि कुंडली में लिखी हुई है? तुम लिख रहे हो रोज, तो तुम ही परमात्मा हो गए। लिखने वाली आत्मा परमात्मा। तुम्हारा भविष्य तुमने लिख दिया, बात खत्म होगी वहीं पर। हमें रोज लिखना है, और मैं फिर कह रहा हूं क्या लिखना है? DWA, और शिद्दत से लिखना है। कई लोग इसमें भी घास काटने लगे, लेकिन मुझे खुशी महसूस होती है आज भारत में 50-60 हजार लोग रोज DWR लिखते हैं। आज भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, पसीना बहाते हैं। आज भारत के लाखों लोगों की जिंदगी मेरे सेशन से चेंज हुई। इस बात का मुझे रत्ती बराबर भी घमंड नहीं है। देश में पैदा हो तो देश की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें हर दिन ये लिखना है DWAR। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया,
कल मैं क्या करूंगा या करूंगी, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, मैंने क्या ऐसा बेहतरीन किया जिस पर मुझे गर्व है, और आज मैंने ऐसा क्या किया जो बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था। महान लोग दर्पण को नहीं निहारते कि मैं कैसा दिख रहा हूं, वो शब्दों को निहारते हैं कि मैंने आज अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। उनके शब्द, उनकी डायरी, वही उनका आईना होता है। और जो चमक डायरी जिंदगी में पैदा करती है ना, वो तुम्हारा कोई आईना, तुम्हारे कोई फोन का फ्लैश, कोई कैमरा फ्लैश पैदा नहीं कर सकता। तो जो चमक शब्द पैदा करेंगे, जो चमक रगड़ पैदा करेगी, वो किसी पॉलिश से, किसी फोन के फ्लैश से, किसी कैमरा के फ्लैश से, किसी फोटोशॉप से नहीं आ सकती। वो रगड़ की चमक है, वो लिखने से आएगी। DWAR, आज मैंने क्या किया लिखो, मैं कल क्या करूंगा लिखो, मेरा अचीवमेंट क्या है लिखो, मेरा रिग्रेट क्या है लिखो। तुमने कुछ भी गलत काम किया है इसमें से कि साहब आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मैंने सेक्सुअली कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, आज मैंने कचरा खाना खा लिया, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर तुम्हें ये समझाने की जरूरत पड़ रही है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, बेटा ये गलत है, ये सही है, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम काबिल इंसान नहीं हो। काबिल इंसान खुद से सीखता है, और इस प्रोसेस में हर दिन बेहतरीन नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो। जिंदगी में ग्रोथ ऐसे होती है कि लीप आएगा, फिर प्लेट्यू आ जाएगा। पहले ग्रोथ होगी, फिर रुक जाएगी, उसके फिर डिप भी आ जाए, फिर लीप आएगी, फिर प्लेट्यू आ जाएगा, फिर डिप आ जाएगी। ऐसे चलता रहता है। ये तुम्हारा एफर्ट है यहां पर, और ये तुम्हारी ग्रोथ है। ग्रोथ ऐसे चलती है। ग्रोथ आप लोगों को लगता होगा ग्रोथ ऐसे होती है, किसी भी काम को करने से ग्रोथ ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। ये ग्रोथ होती है। हमें इस चीज को समझ लेना है। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा प्रबंधन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको हमारी जिंदगी में सिर्फ ये सिखाया गया, किताबें लिखी गई, इस पे लिखी गई, और अफसोस की बात है ये भी सिर्फ इस तरीके से सिखा दिया गया कि 8 से 9 फिजिक्स पढ़नी है, 9 से 10 पॉलिटिक्स पढ़नी है, 11 से 12 इकोनॉमी पढ़नी है, फाइनेंस पढ़ना है, 9:13 से 9:15 तक टॉयलेट जाना है। ये क्या घटिया टाइम टेबल हमारे देश ने हमको सिखाया, मेरी समझ के बाहर है। हमारे देश में क्या, हर देश में ये कचरा चल रहा है। और अगर और बेहतर समय प्रबंधन करना है तो और क्या कर सकते हैं सर? एक और तरीका है, एक आती है स्टॉप वॉच। एक घड़ी आती है जिसका नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। अगर आप वास्तविकता में खुद को दंड देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, खुद से बदतमीजी करना चाहते हैं, खुद को तंग करना चाहते हैं, खुद को पेन देना चाहते हैं, असली दर्द देना चाहते हैं सफलता की उस राह में, स्टॉप वॉच सबसे बड़ा हथियार है। सस्ता डोपामीन रील्स है, महंगा डोपामीन है स्टॉप वॉच। पता है दुनिया में 2 टाइप के डोपामीन होते हैं, सस्ता और महंगा। मैं अभी आप लोगों का सेशन ले रहा हूं, आप लोगों का भला होगा, मेरी जिंदगी में अतुल्य शांति मुझे महसूस होगी। ये महंगा डोपामीन है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सस्ता डोपामीन 30 सेकंड की रील देख ली, हा 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 नाच लिया, एक एंजल प्रिया को मैसेज टिका दिया, उसका भी हेलो आ गया, सब सस्ते डोपामीन, कुछ होता नहीं है इससे। महंगा डोपामीन, जिसमें डोपामीन की 1-2 बूंद नहीं आती, नदियां बहती है, डोपामीन नदियां बहती है, बाढ़ आ जाएगी डोपामीन। जब भी पढ़ने बैठो, जब भी कुछ काम करने बैठो, जब भी कुछ प्रयास करने बैठो, स्टॉप वॉच ले लो। आजकल तो मोबाइल में भी सब काम होता है, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दो, क्योंकि तुम्हें उड़ना है तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे करना पड़ेगा। तो सीधा सीन है, देखो मोबाइल को अपनी आंखें मत दो, आंखें कम से कम दो, क्योंकि तुम जाते हो पढ़ने और नीचे लिखा रहता है गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कैसे करें, तुम वहां चले जाते हो। सुनो, कुछ सीखना है तो सुन, नीचे के वीडियोस तुम्हें तंग करते रहते हैं, तुम नीचे गिरते जाते हो, जिंदगी में नीचे गिर जाते हो। तो मोबाइल में आपने शुरू कर दिया कि मैंने अभी पढ़ना शुरू कर दिया, और समय चलने दो। फिर टॉयलेट भी बीच में जा रहे हो 2 मिनट, उसको रोक के जाओ। पानी भी पी रहे हो, रोक के। खाना खाने के बीच में रोको, और रात को चेक करो कि तुमने आज कितने टाइम सीरियस पढ़ाई करी। तुम्हें पाओगे कि अगर तुम्हारी स्टॉप वॉच में उस दिन 11 घंटे लिखे हुए आ रहा है, 12 घंटे लिखे हुए आ रहा है, तो तुम्हें जो खुद पे प्राउड महसूस होगा। हाँ, यही काम एक्सरसाइज करते हुए भी करना है, कि मैं जब एक्सरसाइज करना शुरू हुआ तो मैं पसीना बाहर हूं। देखो, मैं एक चीज समझ लो यार, तुम लोग जवानी में तुम कोई सा भी डेवलपमेंट कर लो, इंप्रूवमेंट कर लो, वो तुम्हारे काम आएगा। फिजिकल कर लो, तुमको लगता है कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं, फिजिकल इंप्रूवमेंट कर लो। और तुम अगर जिंदगी में किसी भी स्तर पर हो तो अपनी ऊर्जा पर तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जो सीरियस बॉडी बिल्डिंग, जो पहलवान लोग हैं, 6-6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 6-6 घंटे। तो आप फिजिकली काम कर लो अपने ऊपर। जरूरी थोड़ा ना कि आपको वो एसएससी की किताब लेके बैठनी है कि भारत के करंट अफेयर्स क्या क्या है।
आजकल इतने मौके हैं तुम्हारे पास में, हर चीज में मौका है, लेकिन तुम सोचते हो ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है, और जहां तुम्हें असली में धोखा मिलना है वो तुम्हें मौका लगता है कि ये मौका है। अरे जिंदगी और लड़की मौके नहीं धोखे देती है, समय के साथ में सीख जाओ। अब मैं किसी को माफ करना है, कुछ फीमेल्स भी मेरे सेशन बहुत सारे देखती हैं, लड़कों के साथ भी यही सीन है, माफ करें मुझे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट जो सच है वो मैं बता दे रहा हूं। इंसान से उम्मीद करोगे, उम्मीदें टूट जाएंगी, खुद से उम्मीद करोगे बहुत आगे जाओ। समय प्रबंधन, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें, ये एक चमत्कारिक चीज है। तो हमने ऊर्जा पे ध्यान दिया हमारी दिनचर्या में, समय प्रबंधन पे ध्यान दिया। रात को सोते समय इसको देखो, नेहा का इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आया कि नहीं आया, डीएम आया कि नहीं आया, रील पे लाइक आया कि नहीं आया, वो बाद में देख लेना बाबू, ये देख। हमें इस चीज को, मैं फिर कह रहा हूं, हर वो उम्मीद टूट जाएगी तुम्हारी जो तुमने दूसरों से रखी थी, हर वो उम्मीद टूट जाएगी जो तुमने दूसरों से रखी थी। उम्मीदें जिंदा हैं तो खुद के दम पर जिंदा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बर्बाद इंसान वही है जिसको खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा है, क्योंकि वो मारा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जितने भी आपके सवाल है मैं आखिरी समय में लूंगा, फिलहाल यहां देखिए। प्रैक्टिस लाइक ए प्रो, एवरी ब्रो लिसन। ये तो नई नई टाइम आएगी ना आजकल, डैडा, टेडा, ममड़ा, चमड़ा, माँ बाप, पापा मम्मी तो बोलने वाले बच्चे ही नहीं है, है? देखो एक चीज समझ लो, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं कि पांडव होना आसान है, अर्जुन होना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन होने के लिए एकाग्रचित होकर अभ्यास करना पड़ता है, और एक बार तुम अर्जुन हो गए तो तुम्हें सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, मेरी गारंटी है। सारथी का मतलब क्या है? समाज मिल जाएगा, विश्व मिल जाएगा, संसार मिल जाएगा, साधन मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, सब सारथी हैं, सब सारथी हैं, सब कृष्ण के रूप हैं, सब कृष्ण के रूप है। लेकिन एक बार अर्जुन की तरह एकाग्रचित होना पड़ेगा। तुम्हें लगता रहेगा कि भगवान तो धूप बत्ती करने से, धुआं करने से आएगा, अल्लाह नमाज करने से आएगा, जीसस प्रेयर करने से, सब गलत फहमियां तुम्हारे दिमाग में पाल दी गई। करो ये सब करो, तुम्हें से शांति मिलती है तो करो, मुझे तो रत्ती बराबर तकलीफ नहीं है, लेकिन ईश्वर उसी को भक्त मानता है जो एकाग्रचित है। तुम अगरबत्ती करते हुए एकाग्रचित नहीं हो, मम्मी मेरे लिए खाना मत बनाना, अभी यहाँ अगरबत्ती चल रही है, मैं मैगी खाऊंगा, तुम क्या खाक की पूजा कर रहे हो, खाक प्रार्थना कर रहे हो? मत करो ये दिखावा। जिंदगी में समय रहते हुए सब दिखावा छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। एकाग्रचित, अगर तुम वास्तव में एकाग्रचित रहना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, लक्ष्य पाना चाहते हो, साधन पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, पद धन पाना चाहते हो, एकाग्रचित करो अपने आप को। क्योंकि आप अगर किसी चीज को पर एकाग्रचित हो जाओगे तो मैं सच कह रहा हूं, वन पॉइंटेडनेस से जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। और प्रैक्टिस लाइक ए प्रो का मतलब क्या है समझा देता हूं एक बार मैं इसको। यहां देख, मान लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, परीक्षा के हिसाब से बताऊंगा, एक्सरसाइज के हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है प्रैक्टिस का मतलब। यानी कि सीधा मतलब यह है कि आप जिस भी दौरान अभ्यास कर रहे हैं उसमें समय की नियतता होना तय है कि मैं 10 मिनट में 10 सवाल करने वाला हूं, 20 मिनट में 30 सवाल करने वाला हूं, 30 मिनट में 40 सवाल करने वाला हूं। अगर जिस प्रैक्टिस में समय नहीं है, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस में टाइम नहीं है तो आप क्या हो, नूब हो, नूब, नूब। 9 सीखिया, 9 सीखिया, उससे कुछ नहीं होगा अपनी जिंदगी में। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दे रहा हूं। अगर आप मान लो, लेट्स सी, अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें फिक्स होना चाहिए कि मैं कितने रिपीटेशन लगाऊंगा, मल्टीप्लाई कितने समय में काम हो। या फिर बोल लेता हूं मैं टोटल कितने, जैसे मान लो मैं ट्राइसेप्स के लिए डंबल ऐसे उठा रहा हूं या ईंट उठा रहा हूं, तो मैं कितने और कितनी देर में, मेरा वर्कआउट कितनी देर का होगा। जब तक समय
की आप वैल्यू नहीं करेंगे, समय की आप इज्जत नहीं करेंगे, आप खत्म हो जाएंगे। प्रैक्टिस लाइक ए प्रो। और ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है दुनिया में, दैट इफ यू स्वेट इन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस में अगर पसीना बहाते हो तो युद्ध के मैदान में आपका खून नहीं बहता है। तो और ये अपने अपने लिए प्रैक्टिस कॉपी बिल्कुल सेपरेट रखें आप। चाहे जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, हो सकता है आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, सब्जेक्टिव, या आप एमसीक्यू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नीट जेईई यूपीएससी सभी में होता है। तो डिसाइड योर टाइम। और कई लोग को प्रैक्टिस करना भी नहीं आता, एक सवाल करेंगे और फिर पीछे जाके आंसर की चेक करके आएंगे। एक बार में 10 सवाल करो, फिर पीछे जाके एक साथ सबके आंसर की चेक करो, सवाल के साथ साथ में उत्तर लिखते रहो। अगर तुम प्रैक्टिस लाइक के प्रो नहीं करते हो तो तुम नूब हो जाओगे, और नूब हो जाओगे, नूब होने का सीधा मतलब है तुम असफल हो गए। अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने कभी समय का ध्यान नहीं। दुनिया की कोई सी परीक्षा हो, जब परीक्षा हो रही होती है उसको फिक्स टाइम में करना ही सफलता है। 2 दिन बाद तो सारी आंसर क्या जाती है, सबको आंसर पता होते हैं। 3 दिन बाद तो सब जानते हैं कि इसका क्या उत्तर है। 10 दिन बाद तो सब एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। 15 दिन बाद तो लोग पढ़ा दें आपको कि ये होगा ये होगा। फिक्स समय में करना है, वो तो सारा खेल है। फिक्स समय में करना है वो सारा खेल। खैर, मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, और वो आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, और उस वक्त देखो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही है कबीर दास जी ने कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तुम प्रैक्टिस करो, तुम पढ़ाई करो, तुम किससे बात करो, तुम आके मेरी तरह सेशन लो। तुम्हारी एकाग्रता असीम अवस्था में होनी चाहिए। विद्यार्थी ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना ईसाई होता है, ना बौद्ध होता है। विद्यार्थी एकाग्र होता है, और जो विद्यार्थी एकाग्र नहीं है वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और जो विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है उसको विद्या रूपी देवी कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी का धर्म है एकाग्रता, और विद्या की देवी है सरस्वती या विद्या देवी। अगर तुम एकाग्रचित नहीं हो तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। डूब के जाना पड़ेगा दोस्त, डूबना पड़ेगा। बिना डूबे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस हो चाहे कुछ और हो। और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। किनारे मतलब सुपरफिशियली किसी चीज को देखना, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से देखा और खत्म, ऊपर ऊपर से देखा और खत्म। टेक डीप डाउन, अंदर गहराई में जाओगे तभी चीजें समझ पाओगे। ये फिक्स है, अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, हमेशा हमेशा ध्यान रखना। और ये देखो, ये रहीम दास जी की लाइन है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ लो सब मिल जाएगा, सबको पकड़ना चाहोगे सब चले जाएंगे। रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अगाए। पेड़ की जड़ को सींचते हो तो फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन तुम फलों पे पानी फेंक रहे हो, फूल पे पानी फेंक रहे हो कि और बड़े हो जाए। जड़ और विद्या की जड़ एक ही है, एकाग्रता। एकाग्रता के बिना तुम किसी चीज की कल्पना अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। विद्या की एकमात्र जड़ एकाग्रता। एकाग्रता को सींचने का प्रयास करो, जितना संभव हो सके एकाग्रता को सींचो। एकाग्रता के सींचने से तुम्हारी जिंदगी में विद्या की बारिश होने लगेगी, विद्या के फल आएंगे, विद्या के फूल आएंगे, कीर्तिमान पद प्रतिष्ठा तुम्हें सब हासिल होगा। चाहे तुम उसकी बात करो, और तुम्हें तो दिमागी रूप से कुछ करना ही नहीं है, विद्या गई साइड में, हमें तो पहलवान बनना है जी। तो भाई अपनी मसल्स को सींचो, बॉडी को सींचो, पसीना बहाओ, जितना हो सके उतना, उतनी भयंकर चमक आएगी। सीधा कॉन्सेप्ट है जिंदगी, सीधा कॉन्सेप्ट है जिंदगी में, उसके अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में। तो मैं यही बात कर रहा था आपसे, एक ही साधे सब सदे, सब सधे सब जाए। एक चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, वरना जिंदगी में नम वाली बात नहीं। अब आखिरी चीज समझो, फिर हम सेशन को लगभग एंड कर देंगे 5-7 मिनट में। कंसंट्रेशन सेशन।
देखो कंसंट्रेशन जो है ना, एकाग्रता, मैं उसकी काफी बात कर चुका हूं। अमीर खुसरो ने एक लाइन कही है, अमीर खुसरो की एक बहुत फेमस लाइन है, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब जिसने जिंदगी में चीजों को सतही तौर पर किया वो हमेशा हमेशा डूब गया, लेकिन जो अपने काम में डूब गया, अपने कर्म में डूब गया, वो पार हो गया। ईश्वर ने उसको पार लगा दी, ब्रह्मांड ने उसे पार लगा दी, अतुल्य शक्ति ने उसको पार लगा दी। जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। बात कंसंट्रेशन की हुई है, प्राचीन सदियों से बातें चल रही है। कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन एक चीज का दीवाना है, एम्प्टीनेस। एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, और न जाने क्या क्या। कंसंट्रेशन की शर्त है खालीपन, यानी कि खाली पेट, बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं, बहुत खाली भी नहीं, जिसमें थोड़ा खाना हो। एम्प्टीनेस, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी टेबल, जिस टेबल पे पढ़ रहे हो वो ज्यादा भरी हुई नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी फोन, फोन में नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए किसी भी केस में। एम्प्टीनेस वहां पर होनी चाहिए, और एम्प्टी माइंड, दिमाग में उस वक्त कोई थॉट नहीं होने चाहिए कि उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, मैंने तो उसको गिफ्ट भी दिए थे, और ना जाने क्या क्या। एम्प्टीनेस, खालीपन, सूनापन, अकेलापन, बिल्कुल आइसोलेशन। क्योंकि पता है हम में से 100% लोग तो नहीं, 99% लोग कमजोर हैं, अकेले नहीं कर सकते वो कुछ भी काम। अकेले कमरे में छोड़ दो, बेचैनी होने लगती है। अकेला मेहनत करने को छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अकेला एक्सरसाइज को छोड़ दो, आलसी के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अकेला खाना खाने को छोड़ दो, शॉर्टकट ढूंढेंगे, जल्द से जल्द क्या बनेगा खा के सो, फटाफट फॉर्मेलिटी खत्म करो। वन मैन बीइंग डिसिप्लिन इज द मोस्ट डेंजरस मैन। एक अकेला इंसान अगर बहुत अनुशासित है तो एक दिन बहुत खतरनाक इंसान बन जाएगा, इतनी गारंटी है मेरी। और तुम देख लो इस धरती पर जो जो इंसान अकेला है, तुम अपने दिमाग में सोचते जाओ, तुम्हारे दिमाग में नाम आते जाएंगे, शक्लें आती जाएगी, फेस आते जाएंगे, चित्र आते जाएंगे। जो जो इंसान अकेला है, अनुशासित है और अकेला है, बहुत खतरनाक हो जाता है। और जिस पर सीसीटीवी लगाना पड़ रहा है कि हमारी औलाद क्या कर रही है, कमजोर है वो इंसान, नालायक है वो इंसान, और खत्म है वो इंसान, कुछ नहीं हो सकता उसका। जिसको ये ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि तू ये कर, तू ये कर, कमजोर लोग हैं। जो सिर्फ मजे की तलाश में है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। पता है इस दुनिया का इतिहास है, माफ करना मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन जा रहा हूं। पहली बात तो दुनिया का इतिहास कुछ लोगों का इतिहास है, बहुत सारे लोग इतिहास में जगह नहीं बना पाते हैं, ये तय है। कुछ लोगों का इतिहास, वो सभी लोग अकेले रहते थे, एकाकीपन उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और अनुशासित रहते थे। ऐसा नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा तो हम वो सब बना करते हैं जो संभव हो सके। ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो अकेले रहते थे, जिनका इतिहास में नाम है, जब वो जेल में गए तो वहां भी किसी से पंचायती नहीं करते थे, अपने कर्म में लगे रहे, वहां जाके कई किताबें लिख दी, वहां जाके नए विचारों को जन्म दिया, वहां जाकर नए कर्मों को जन्म दिया, वहां जाकर कुछ ऐसा कर दिया जो क्रांतिकारी साबित हो गया। ढोंग नहीं करते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहां से मैं अभी सेशन ले रहा हूं, और यहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, कोई नहीं है, और मैं हूं, बस मैं ही। और मुझे रत्ती बराबर इस चीज की चिंता नहीं है कि मेरे साथ में कोई है कि नहीं है, टीम के लोग कहाँ हैं, 10 लोग तो मुझे सामने चाहिए, कोई नहीं है, अकेलापन है। और पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास कर रहा हूँ, एकाग्रता का अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे थकान नहीं हो रही है। जहां एकाग्रता होगी वहां थकान नहीं हो सकती, जहां व्यग्रता होगी, जहां बार बार बॉडी हिलेगी, वहां थकान होगी। एकाग्रता ऊर्जा लाती है, थकान नहीं लाती। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये करो। और एक चीज को समझ लो, जैसे मान लो तुम जब भी जैसे पढ़ते हो, तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, अपने टीचर के सामने बैठो, जैसे तुम अभी मेरी बात सुन रहे हो, आप कुछ जो भी मेरी बात सुन रहे हो, कोशिश ये करो कि ये तुम्हारे लिए एकाग्रता का अभ्यास करने का समय हो। क्लासरूम में जाके बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, एकाग्रता का अभ्यास करो।
क्योंकि जैसे एकाग्रता का अभ्यास करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है। एकाग्रता का अभ्यास करो, उसको अपना धर्म बना लो, आडंबर पाखंडों में मत पड़ो। ईश्वर तुम्हें खुद मिलने आएंगे। एकाग्रचित हो जाओ, संपूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाओ। वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस करो। कैसे कैसे कर सकते हैं सुनना एक बार। जब क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, अपनी बॉडी को कम से कम हिलाओ। हिलता हुआ शरीर का दिमाग कभी स्थिर नहीं हो सकता। जब दिमाग हिलने लगता है, शरीर स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। लट्टू जब बहुत तेज घूमता है ना, बहुत तेज लगता है रुका हुआ है, शरीर स्थिर। आंखें ज्यादा झपकनी नहीं चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, या तो बंद हो जानी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए। तुम पाओगे कि तुम्हारी एकाग्रता बढ़ रही है। और ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं यहां पर एकाग्रचित होने के लिए बैठा हूं, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं। कि सर का सेशन चल रहा है, ऊपर से नेहा का मैसेज आ गया, चले गए इंस्टाग्राम पे, अरे सर को तो कभी और देख लेंगे। हमारी सासू जी की बेटी से बात कर लेते हैं पहले, हमारे ससुर के बेटे से बात कर लेते हैं पहले। हाँ, बाहर आ जाओ। उससे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट इज ए प्रोफेशन। हम पता है हमेशा यही तो बात करते हैं कि हमारे देश का पीएम ऐसा, हमारे देश का पीएम गलत कर रहा है, हमारे देश का सिस्टम खराब है, हमारे देश का माहौल खराब है, मेरे पिताजी सही काम नहीं करते, मेरी माता मेरे लिए कुछ नहीं करती। तुम खुद को देखो, तुम भी प्रोफेशन में हो, तुम्हारा भी एक प्रोफेशनलिज्म है। तुम खुद की काम की क्वालिटी देखो कि तुम कितना बेहतर कर रहे हो। पढ़ाई जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोफेशन है। और तुम इसमें जितने ज्यादा प्रोफेशनल हो, जितने ज्यादा तुम प्रोफेशनल हो, तुम आगे जाके उतने ही बेहतर बनोगे। ते हैं बीइंग प्रोफेशनल। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं तो हर चीज को बोलता हूं हर चीज प्रोफेशन। मोहम्मद अली से पूछा गया, अर्नोल्ड से पूछा गया, जितने भी महान लोगों से पूछा गया कि तुम वर्कआउट करते वक्त कब से काउंट करना शुरू करते हो? बोले तब से जब दर्द होना शुरू होता है। अनुशासन, वहीं से तो इंप्रूवमेंट आता है, वहीं से तो ग्रोथ होती है, वहीं से तो बेहतरी होती है, और वहीं से तो हम चैंपियन बनते हैं। एक स्टूडेंट अगर खुद को प्रोफेशनल नहीं मान रहा है, वो सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं IITian बन जाऊंगा, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं सत्तू भैया बन जाऊंगा, मैं फत्तू भैया बन जाऊंगा, तब मैं अपनी करामात दिखाऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, नाउ if you are not professional right now, you can become a professional not and never. Sorry, but ये सच है। और इसीलिए हमेशा हमेशा देखा जाता है कि कौन पेन लेने को तैयार है। पेन इज द डिलेड प्लेजर, बट प्लेजर इज द डिलेड पेन। तो हमें इस चीज को समझ लेना है। दिस इज द प्रोफेशन, दिस डिमांड सीरियसनेस, दिस डिमांड्स एनर्जी, दिस डिमांड्स टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीजें आसान है। विराट कोहली महान है तो भाई तू भी महान बन जा, दिक्कत कहां है? खुद के प्रोफेशन में जो महान बन रहा है, खुद के प्रोफेशन में जो महान काम कर रहा है, वो सब महान है। एक स्टूडेंट भी महान है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में महान है, कुछ लोग टीचिंग में महान है, कुछ लोग क्रिकेट में महान है, कुछ पढ़ने में महान है। हर चीज में महानता की शर्त एक ही है, जो उभरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। हमें समझना चाहिए हमारी जिंदगी में मकसद क्या है। तो ये एक बेसिक दिनचर्या के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर एक विद्यार्थी आपको बनना है तो पूर्ण शिद्दत के साथ में बनना है, संपूर्ण शिद्दत के साथ में बनना है। बड़े अफसोस की बात है कि ये शिक्षाएं स्कूल में दी जानी चाहिए, वहां पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा, कॉलेज में दी जानी चाहिए, वहां पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा, और सब जगह सिर्फ और सिर्फ 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल लोग स्कूल में दे के आते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते, कुछ भी नहीं सीख पाते। अभी आज के लिए इतना ही है। सेशन का फीडबैक आप जरूर से कमेंट्स में दीजिएगा। गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, प्रणाम।